आ गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। किसी सुर्रा में ये नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहनेंगी तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या आप काफिर हो जाएंगी, कुफ्र हो जाएंगी और सजा के लायक पाई जाएंगी, या फिर आपको कोई सजा मिलनी चाहिए, जैसे कोड़े वोड़े की आप लोग बात करते रहते हैं। जब ये आपके कुरान में और आपके पूरे धर्म के अंदर कहीं पे भी रेकमेंडेड नहीं है, तो मुझे बता दीजिए कि आज लड़ाई किस बात की है। जर्नलिस्ट को और सभी दर्शकों को जरा कोर्ट ने क्या कहा है जरा ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये आंतरिक मामला है, मतलब कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर हिजाब ना पहना जाए तो इसकी कोई सजा नहीं बताई गई, और ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आप हिजाब ना पहनेंगी तो आप कुफ्र हो जाएंगी या काफिर हो जाएंगी। ये समझना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कहीं से भी नहीं है हिजाब पहनना। और अगर ऐसा होता अंजना जी, तो आज मैं पूछना चाहती हूं कि मुस्लिम बहुमूल्य देश है कोसोवो, अजरबैजान, तुनीजिया, टर्की, लेबनान, मोरक्को, ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने हिजाब पहनने पे ही बैन लगा रखा है। तो क्या ये इस्लामिक देश इस्लामिक मूल मंत्र और प्रिंसिपल्स और कानून से नहीं चलते? जरा मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। मैं इतना पूछना चाहती हूं कि जब आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय बकायदा ये कहता है किसी सुर्रा में ये नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहनेंगी तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या आप काफिर हो जाएंगी, कुफ्र हो जाएंगी और सजा के लायक पाई जाएंगी, या फिर आपको कोई सजा मिलनी चाहिए, जैसे कोड़े वोड़े की आप लोग बात करते रहते हैं। जब ये आपके कुरान में और आपके पूरे धर्म के अंदर कहीं पे भी रेकमेंडेड नहीं है, तो मुझे बता दीजिए कि आज लड़ाई किस बात की है। 2004 से एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ये एक स्कूली यूनिफॉर्म मतलब कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट के तहत आप लोगों को यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखी है। आप उसके तहत कॉलेज में हिजाब पहन के आती और 2004 से 2022 तक मतलब 16 साल तक क्लासरूम के अंदर अपना हिजाब उतार देती हैं। पिछले 16 साल में आपको तकलीफ नहीं हुई? अचानक दिसंबर 2021 में आपकी बंद आंखें खुली कि आज तो हम हिजाब को क्या बुरखे को लेकर झगड़ा करेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। 35 वर्ष से इसी कॉलेज के अंदर आपकी मुसलमान बहनें बिना हिजाब के क्लासरूम के अंदर बैठती आई हैं। आज अहम सवाल यह है अंजना जी, आपका धार्मिक विश्वास एक तरफ है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता के कानून से ऊपर नहीं है। ये ड्रामा आपको अंजना जी याद होगा किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि ये इंस्टेंट 3 तलाक है। ये भी इस्लाम का इस तरीके से इंट्रीगल पार्ट है कि अनिवार्य है कि शौहर अपनी बीवी को जानवर की तरह छोड़ के तलाक दे के जा सकता है। ये जब सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया तो ध्यान होगा धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से प्रेस वार्ता करी थी और क्या कहा था अंजना जी कि अगर आपने इंस्टेंट 3 तलाक को बैन कर दिया तो शौहर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा। जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, आपकी मर्जी, आप स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, लेकिन ये 6 बच्चियों की लड़ाई जो एकदम से इनकी आंखें खुली है, जिसके ऊपर भी आज उच्च न्यायालय ने कह दिया कि हम जानना चाहते हैं सरकार से, राज्य सरकार से, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर रोल क्या है। हम जानना चाहते हैं इन्होंने टीचरों को धमकी क्यों दी। तो माफी चाहती हूँ, मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई, मुझे याद नहीं, पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई हूँ मैं। और अंजना जी आपको भी याद नहीं होगा कि हमारी सहेलियों ने जो इस्लामिक धर्म को मानती हैं कभी हिजाब पहना होगा क्लासरूम के अंदर। तो ये नई नौटंकी, नया ड्रामा क्या है ये जाने, क्योंकि ये जो इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, ये जो बंटवारे की राजनीति मुझे साफ नजर आई है, जिसके चलते कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया? जवाब दे दिया अभी, कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया ये तो यही बता सकते हैं। कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया? देखिए अंजना जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जो लीगल इंचार्ज था कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के अंदर, वो इस मामले का कर्नाटका उच्च न्यायालय में वकील था देवदत्त कामट। और दूसरी बात बता दूं तो जब ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए थे तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष याचिका करता थे, उनके कहने पे ये याचिका उच्च न्यायालय में चलते हुए सर्वोच्च न्यायालय में गई, जब वो वापस भेज दी गई थी कर्नाटका उच्च न्यायालय में। तो कांग्रेस बता दे, शाहबानो भी देख लिया, अब ये हिजाब राव भी देख लिया। ठीक है, साधना जी से एक छोटा सा जवाब इसका ले लेते हैं। वो कह रही है आपके दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग हैं।